तो भाई आज मेंस के टेस्ट की वीडियो मुझे आपको दिखानी थी, 6 नंबर की। मैं बोल रहा था ना आपसे कि 6 नंबर का टेस्ट दूंगा, तो मैंने वो अटैम्प्ट कर लिया। 301 नंबर बनी और इसके अंदर जाके हम देखते हैं किस हिसाब से मैंने सब्जेक्ट वाइज नंबर स्कोर करे। और तुम देखो भाई, मेरे 17 क्वेश्चन गलत हो गए। 152 मेरी रैंक आई है और परफॉर्मेंस 86% है, परसेंटाइल इतनी है। और जो कि बहुत बेकार है भाई, सिलेक्शन के लिए कम से कम भी 98 परसेंटाइल चाहिए कम से कम। और भाई सब्जेक्ट वाइज तो मैं दिखाता हूँ। मैथ में भाई 77 नंबर बने, 27 ही क्वेश्चन करे तो उसमें भी एक गलत हो गया। और रीजनिंग में 4 क्वेश्चन गलत हो गया 28 करने के बाद। और भाई इंग्लिश में सारे के सारे अटैम्प्ट कर दिए थे, उसमें भी 7 क्वेश्चन गलत हैं। और जीएस में 23 क्वेश्चन करे थे, 5 गलत हो गए उसमें, क्योंकि जीएस में यार तुक्के उक्के भी मारने पड़े हैं, थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। लेकिन वो असले के पेपर में रिस्क भी नहीं लिया जाता, फिर भी नंबर कम आए। और भाई कंप्यूटर भी देखो शुरू से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं 18 तारीख को पेपर देकर आया था सीजल का, इस बार का मेंस जो था। और भाई कंप्यूटर अच्छे लेवल का पूछ रखा था। अब पहले क्या हुआ था कि जैसे हर बार तैयारी करे थे मेंस की, तो कंप्यूटर छोड़ दे रहे थे कि यार बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन भाई मेरे हिसाब से ना, कोई भी बंदा अगर तुम मेंस का पेपर दे रहे हो तो भाई कंप्यूटर अभी से अटैम्प्ट करना शुरू करो। और भाई अब देखो यहाँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस में कितने नंबर और हमारे बढ़ने चाहिए थे रिपीटर्स के हिसाब से। भाई जो कोई फ्रेशर बालक है उसने वैसे ही दे दिया है कि मेंस का पेपर दे के देख लूँ, उसके लिए तो भाई 300 का स्कोर स्मोक में बहुत ही बढ़िया स्कोर है। लेकिन जो रिपीटर्स बालक हैं, जो बार बार फेल हो रहे हैं और उसके बाद भी उनके नंबर में कमी बताता हूँ मैं क्या है। जैसे कि मेरे में जो कमी है भाई 77 है, तो भाई कम से कम भी मैथ और रीजनिंग में हर बार 86 नंबर रहने ही चाहिए। एक अटैम्प्ट 30 के 30 और मान लो एक गलत हो गया हो, ये रहनी चाहिए भाई रिपीटर्स के हिसाब से। तो भाई यहाँ तुम ये मान लो 9 नंबर जुड़ गए है ना, तो 86 बन जाऊंगी। और भाई यहाँ 4 क्वेश्चन मैंने करे थे 28, 4 के 4 गलत हो गए। और भाई यहाँ भी 86 नंबर होने चाहिए थे, तो इसमें कितने जोड़ेंगे? 12 जोड़ के 80 और 18 नंबर इसमें जोड़ेंगे भाई। 18 जुड़ गए। और भाई इंग्लिश में 107 ही नंबर है, इसमें कम से कम भी तुम ये मान लो कि इंग्लिश इसकी बहुत बेकार है। और मेंस के हिसाब से भाई सिलेक्शन लेना है अच्छी पोस्ट पे, तो ये मान लो कि 45 के 45 अटैम्प्ट करने के बाद तुम 4 गलत मान लो, 4 जब 16 घटा दो तो 119 नंबर तो आने ही चाहिए। और 115 प्लस तो भाई कहीं गए ही नहीं। चलो तुम 119 मान लो, तो यहाँ भी भाई 12 नंबर यहाँ जुड़ गए। और भाई जीएस में तो भाई देखो, जीएस का तो यार कुछ पता ही नहीं, क्योंकि जीएस कैसे आवे क्या हिसाब है। लेकिन 49 नंबर यार फिर भी बहुत सही है मेरे हिसाब से। आना तो 50 प्लस चाहिए, लेकिन 49 चलो मान ले कि इतने ही रह जाते तब भी देखते हैं। तो भाई इस हिसाब से हमारे 39 नंबर और प्लस होने चाहिए थे, है ना। ये 39 हो गया। और भाई 301 नंबर हमारे थे ही। तो भाई तुम खुद ही देखो, 301 नंबर हमारे थे, 39 हमारे और जुड़ गए, तो भाई 301 और 39 340 नंबर। 340 नंबर हमारे रिपीटर्स के हिसाब से स्मोक में रहने चाहिए थे भाई। और तो मैं दिखाता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए। और देखो भाई 340 नंबर है, तो टॉपर के स्कोर इतने हैं। और ये मान लो कि 349 से लेकर 340 के बीच में कम से कम भी जो टॉपर बालक हैं, कम से कम भी भाई 50 होंगे वो। अब भाई तुम अंदर लेके चलता हूँ मैं, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए दिखाऊँ तुम्हें। खुल जा भाई, नेट स्लो चल रहा क्या? खुल गया। तो भाई देखो, सिली मिस्टेक की वजह से ये क्वेश्चन बार बार मेरे गलत हो रहे हैं। इसमें यार जीरो का हिसाब ही नहीं लगा पाता मैं। नीचे मेरा 100 आ रहा था, तो मैंने 100 लगाया, लेकिन 10 था इसका। और भाई फिर देखो, ये वाला मैंने करा नहीं भाई। ट्रिग्नोमेट्री मेरी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री मुझे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, हालांकि मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी उस हिसाब से यार तैयारी हो नहीं पाई मेरी ट्रिग्नोमेट्री में। और इसका भी यार कुछ पता नहीं चला क्या था लॉजिक सा। तो जैसे क्यों तो दे रखा है इतना, 5 माइनस 2 रूट 6 और 1 अपॉन क्यों, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 रूट 6। और भाई यहाँ से क्यों बाहर निकाल लेंगे ना हम, तो यहाँ बचेगा क्यों। नहीं, गलत गलत है यार, देखो मैं अगर, तो यहाँ क्यों प्लस 1 अपॉन क्यों स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तो। भाई देखो, इसका पता नहीं चला मुझे, पेपर में भी नहीं हुआ। और देखता हूँ इसका सॉल्यूशन किस हिसाब से रखा है इन्होंने। क्यों का स्क्वायर कर दिया यहाँ, ठीक है ठीक है। 1 अपॉन क्यों निकाल दिया, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू रख दी। तो भाई मेरे पे ये हुआ नहीं था उस टाइम पे। और ये 29वां क्वेश्चन है भाई, इसमें देख लो, इंग्लिश हिंदी में कर देता हूँ। तो यार प्रॉपर्टी थी, मतलब कुछ भी था, फंक्शन वंक्शन फॉर्मूला लगा के कुछ प्रूव करते तो आ जाता। मेरे दिमाग में यार करा ही नहीं काम।
ये तो भाई हुआ ही नहीं, पता ही नहीं क्या था, मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने रिस्क नहीं लिया। और भाई इसका भी नहीं पता चला कुछ क्या बना रखी सीरीज, ये टॉपिक अलग से करना पड़ेगा भाई। ये वाला गलत हो गया, ये तो सारे मेरे हर बार गलत हो रहे हैं, मेंस में भी गलत हुए, असली के पेपर में भी गलत हुए। देखो दोनों गलत है ना, 2 ही क्वेश्चन है, ये दोनों गलत है। भाई ये सीरीज भी मेरी पता नहीं क्या लॉजिक लगाया मैंने इसमें, तुम देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कैसे होंगे भाई। और इसका भी यार, इसका तो ये तो यार मेरा ऐसा हो रहा था, देखो यार, जैसे जोड़ा 2 गुना कर दिया, इन दोनों को जोड़ा 2 गुना कर दिया, तो भाई यहाँ जोड़ा 2 गुना कर दिया। देखो जैसे 3 2 5 का 2 गुना 10 कर दिया, मैंने ये लगाया, लेकिन इन्होंने ये पता नहीं किस लॉजिक से दे रखा। 7 6 से 15, आधा आधा कर रखा यार इन्होंने, तो आधा करके 18 घटा रखा है यार, बताओ क्या लॉजिक है। और भाई इंग्लिश में देखो PQRS मेरे गलत होने ही होने हैं, 2 क्वेश्चन लगातार ये गलत हो गए भाई। फॉर सपोर्टिंग द ईयर टू स्टे अहेड, भाई क्या करें यार, इसमें मैंने नो इम्प्रूवमेंट लगा दिया था, तो यही रहा था भाई, कॉन्फिडेंस आया नहीं था। लेकिन ये तो पैसेज का क्वेश्चन है भाई, तुम भी इसे अटैम्प्ट करके देख लेना। और ये भी भाई मेरा गलत है, और ये भी गलत है। ये लाई लाई वाले भाई, लाई लेट वाले, ये सारे पक्के करने पड़ेंगे। और GS में देख लो भाई, होमोस्टो होमियोस्टेसिस का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, तो भाई मैंने तो ये लगा दिया था D ऑप्शन, दूसरा करानी। और भाई ये गलत है, गैर संचारी रोग दमा है। भाई देख लो, ये बेसिक क्वेश्चन है यार, ये स्ट्रेटेजी के अच्छे तरीके से रटनी पड़ेगी भाई। ये तो सही होनी चाहिए यार स्ट्रेटेजी के। करंट अफेयर तो चलो छोड़ दो, 1% देखना यार, आर्टिकल भी यार क्या बताऊँ बस। और साफ साफ कह रखा है इन्होंने यार कि राज्यों को कह रहा ना, राज्य को, तो इसका मतलब सीधा DPSP। और भाई ये हटा दो, ये हटा दो, अब बचा ये और ये, तो इन दोनों में से एक था। और भाई देखो मैं इस हटाने के बाद इसे लगा रहा, तो भाई क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यार मैं तुम्हें वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि भाई कि मैं अपनी गलती याद रखूँ, कैसे कैसे मुझे इम्प्रूवमेंट करना फिर, है ना। क्योंकि पहले क्या हो रहा है भाई, टेस्ट करा उसके बाद भूल गया क्या करना है, किस हिसाब से। तो भाई कंप्यूटर में देख लो, 12 3 36 7 29 नंबर बने। ये सब भाई सब बेसिक है, इतना तगड़ा कंप्यूटर है भी नहीं कभी, लेकिन फिर भी यार हो ही नहीं पा रहे क्वेश्चन। इसका मतलब रिवीजन में कमी है या नॉलेज में कमी है। तो भाई तुम्हारे सामने मैंने स्कोर खोल कर दिखा दिया, तुम भी अटैम्प्ट करना, बताना कमेंट में कितने नंबर बने। और भाई अब ये तुम्हें दिखाई दिया मैंने। और भाई अब इसका टेस्ट नंबर 7 चलेगा, जब भी चलेगा, लेकिन उससे पहले भाई मेंस का देने के बाद संडे या वीकेंड पे दूंगा ना, उससे पहले भाई प्री का दूंगा। और प्री में तुम्हें दिखाता हूँ मैं कौन से नंबर पर आ गया टेस्ट के पे। प्री में भाई मैं 3 नंबर टेस्ट मैंने कर लिए, और भाई अब मैं ये दूंगा चौथे नंबर का टेस्ट, और फिर उसका बताऊंगा तुम्हें क्या स्कोर रहा भाई। तो चलो दोस्तों, फिर नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।